अब दिल पे हाथ रखो, कलेजे थामो, अब नवासे रसूल की बारी है। इमाम आली मकाम सर पे अमामा बांध चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, निकलना चाहते हैं। बेहोश ज़ैनुल आबिदीन को दामन की हवा दी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में आते हैं, अब्बा सारे खैमे खाली हो गए, अब जाने देना अपने ज़ैनुल आबिदीन को। नहीं मेरे बेटे, तुझे वास्ता है तेरे नाना का, तेरे दादा का, तेरी दादी का, तूने नहीं लड़ना है, तूने नहीं लड़ना है। शहादत कबूल, प्रोग्राम कबूल, तुम्हारी मुरादें भी कबूल। मालेगांव वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह तुम्हें कभी किसी गम में रोना नसीब न फरमाए। अल्लाह कभी किसी बला में मुब्तला न फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तुमने नहीं लड़ना, तुमने नहीं लड़ना, इसलिए कि तुम सही इमाम पैदा होंगे, तुम सही हुसैनी नस्ल चलेगी। फिर मेरे इमाम ने सीने से लगाया, और वो जो उलूम थे, वो उलूम जो रसूलुल्लाह के सीने से अली पाक के सीने में आए, अली पाक के सीने से हुसैन पाक के सीने में आए थे। हुसैन पाक ने अपने सीने के उलूम उंडेल दिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में। आपने सुना ना, मैंने आपको इससे पहले की नशिश में बताया कि बाज़ उलूम अहले बैत के लिए मखसूस है, वो उलूम और किसी को नहीं दिए जाते, खानदान नबूवत के सिवा और किसी का हिस्सा नहीं होते। कभी कोई बंदा उस मनसब पर आ जाए तो फिर उनके सामने वो खोले जाते हैं, वरना उस राज को अहले बैत तक महदूद रखा जाता है। बल्कि अल्लामा जामी ने भी इसका जिक्र किया, मैं अकेला नहीं हूं इसमें, जामी ने इसका जिक्र किया, पीर मेर अली शाह साहब ने इसका जिक्र किया, सीने से लगाया, अपना जानशीन बनाया। इमाम ज़मन ने अपना नाइब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बताया और कहा कि बेटा मेरे बाद बहुत दुख सहोगे, काफले आले बाके तुम रहबर सालार रहोगे, इनको संभाल कर मदीने ले जाना। और तुमने सब देखा है, तुमने सब देखा है, जब नाना के पास पहुंचना, सारी दास्तान सुनाना, नाना से मेरा सलाम कहना और कहना नाना, जिस हुसैन को कंधों पे बिठाकर तुमने हुसैन को पाला था, उस हुसैन ने कंधों पे बैठने का हक अदा कर दिया। पूरी दास्तान सुनाना, नाना को सलाम कहना, मातम नहीं करना, शिकवे नहीं करना, नाशुक्री नहीं करना, सब्र से काम लेना, ये वसीयतें की। चलने लगे। ज़ैनब सैयदा ने कहा भैया रुको, एक गठरी खोली, गठरी खोलकर कहीं पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, दुपट्टा निकाल करके कहा ऐसे पहचानते हो, ऐसे पहचानते हो? भाई बहन ज़ारों कतार रोने लगे। हाँ अम्मी का दुपट्टा है ना, शबे विसाल अम्मी ने ये दुपट्टा मुझे सौंपा था, कहा था ज़ैनब करबला में जाना तो इसे साथ ले जाना, मेरा हुसैन जब अकेला बचेगा कोई नहीं होगा, मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन ये समझे कि वो अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है। जिस बेटे के सर पे माँ का आंचल होता है वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। भैया ये दुपट्टा अपने कंधों पे रख लो। बीबी का दुपट्टा कंधे पे रखा। सैयदा से इमाम ने फरमाया मुझे पता है बहुत दुख उठाओगी। ज़ैनब ने अपने भाई को अलविदा कहा। बीबियों ने आखिरी मर्तबा अपने सुहाग को, उजड़ते हुए सुहाग को सलाम कहा। उस्ताद ज़मान हज़रत हसन बरेलवी कहते हैं फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत सुहाग उजड़ रहा है। बीबियाँ हसरत और यास की तस्वीर बनी हुई है। दोनों बहनें ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोते रोते बेहाल हैं। ऐसे में इमाम निकलते हैं, सकीना लिपट जाती है, लिपट के कहती है बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है वापस नहीं आता। आप भी जा रहे हैं बाबा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं?
आप भी मौत का जाम पीने जा रहे हैं बाबा? इमाम ने कहा, हाँ बेटी, जिसके सब ख़त्म हो जाएं फिर वो मौत का जाम न पिए तो कौन भी क्या पिए? मासूम सी सकीना ने कहा, बाबा आप एक काम करें ना, हमें वहाँ जाने से, आप मैदान में जाने से पहले हम सबको नाना के शहर में भेज दीजिए ताकि हम लोग जुल्म से बच जाए। बाबा आपके जाने के बाद वो हमें तमाचे मारेंगे, हमारे खैमे लूटेंगे बाबा, वो हमारी चादरें लूटेंगे। इमाम ने कहा, बेटी तुम जो कह रही हो उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी, नाना का दीन आवाज़ दे रहा है, तुम्हारे चेहरे पे तमाचे तो देख सकता हूँ, नाना के दीन को उजड़ता नहीं देख सकता। ये कह के बेटी को सहारा दिया, सैयदा ज़ैनब के पास किया और फिर अपने घोड़े पर बैठे। मौरख़ीन ने लिखा है वो घोड़ा इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से संभाल कर लाए थे। उस घोड़े को अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को अता किया था। हुसैन करबला में इस घोड़े पे बैठे, ये भी मौरख़ीन ने लिखा है, ये भी है। कुछ लोग कहते हैं ऊँटनी पे बैठे थे, अलग अलग रिवायतें, लेकिन ये रिवायत मुझे ज़्यादा प्यारी लगती है कि नाना के घोड़े पे बैठे। तो ज़ैनब ने कहा, भैया हमारे ख़ानदान की रीत है कि जब कोई जंग में जाता है तो उसकी रिकाब थामी जाती है और उसको अलविदा किया जाता है। आज तो कोई मर्द ही नहीं बचा जो तेरी रिकाब था। मेराज पे नाना गए, सवारी पे बैठ रहे थे तो जिब्रील ने रिकाब थामी। नाना जब अली जाते थे तो हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रिकाब थामते थे। अब हुसैन जा रहा है, अफसोस ज़हरा के जाए की रिकाब थामने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन घबराना नहीं हुसैन, अभी तेरी बहन जिंदा है। ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम, तूने मर्दों से बड़ा किरदार अदा किया है, तूने मर्दों से बड़ी हिम्मत दिखाई है। तू अली की बेटी है, तूने अली की बेटी का बेटी होने का हक अदा किया है तूने। सैयदा ने कहा, तेरी बहन अभी हयात है। इमाम को सवार किया, इमाम मैदान में गए, इमाम ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद इमाम ने फरमाया, अब भी दीन की तरफ आओ। हुसैन को जान से प्यार नहीं, हुसैन को नाना के दीन से प्यार है। अब भी दीन की तरफ आओ, मैं तुम सबको माफ़ कर दूंगा। अली अकबर का खून माफ़ करूंगा, कासिम का खून माफ़ करूंगा, अली असगर का खून माफ़ करूंगा। मेरे नज़दीक मेरी औलाद के खून से बढ़ के अल्लाह का दीन है। अगर अब भी तुम दीन के हामी बन जाओ मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन यजीद को छोड़ दो। यजीद शराबी है, यजीद दीन का मजाक उड़ाने वाला है, यजीद शरीयत मिटाने वाला है, छोड़ दो यजीद को, छोड़ दो। लेकिन उन बदबख्तों ने कहा, हुसैन देर न करो, वक्त तो बहुत हो चुका है, देर मत करो इमाम की तरफ। वो आए, इमाम लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते लड़ते इमाम फुरात पर पहुंचे। शेर खुदा का शेर झपट रहा था, लड़ रहा था। फुरात पे पहुंचे, जैसे ही हाथ में पानी लिया, पीछे से आवाज आई, हुसैन तुम्हारे खैमे लूटे जा रहे हैं। इमाम ने पानी छोड़ा, अल्लाह को ये मंजूर था। खैमों की तरफ गए तो पता चला कि झूठ बोला गया। अलबत्ता इमाम फिर मैदान में आए, लड़े, लड़ते लड़ते इमाम अली मकाम को चारों तरफ से घेर लिया गया और इतने ज़ख्म आए। बाज़ लोग कहते हैं 73 ज़ख्म आए, बाज़ कहते हैं 134 ज़ख्म आए। नबी पाक का नवासा तीरों से छलनी हुआ, घोड़े से ज़मीन पे आया। जैसे घोड़े से इमाम पाक ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। आशूरा का दिन था, ज़ोहर का वक्त था, पूरा वजूद खून से लहू लहान था। इमाम जैसे ही घोड़े से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, जो मिंबर के करीब डगमगाता था तो रसूलुल्लाह खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरकर संभाल लेते थे। जब वही हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए होंगे तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरी होगी, आका के दिल पर, बीबी ज़हरा पाक के दिल पे क्या गुजरी होगी। जैसे ज़मीन पर आए, इमाम अली मकाम ज़मीन पर गिरे और फिर उसके बाद जो है लोग आए इमाम का सर काटने के लिए, हाथ काँप गए। इमाम ने फरमाया, रुको रुको, ज़ोहर का वक़्त हो चुका है,
مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سنان بن انس نے، شمار لعین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے، سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔